गूगल एडसेंस अप्लाई करते समय आपका ब्लॉग कितना पुराना होना चाहिए? हर एक नए ब्लॉगर जो नया नया ब्लॉग बनाए हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है उस मैसेज के अनुसार मैं ये देख रहा हूँ कि नए ब्लॉगर को ये जानकारी ही नहीं है कि उनको अप्लाई कब करना चाहिए। वो क्या करते हैं, अभी ब्लॉग बनाए, 1 महीने के अंदर अंदर वो जो है एडसेंस में अप्लाई कर देते हैं और इसके बाद जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं मैंने अप्लाई किया है, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है। कुछ इतने महान लोग हैं कि वो ये बोलते हैं कि मैं 2 दिन पहले अप्लाई किया था, 2 दिन नहीं, शायद जो टाइम फ्रेम है, जो डेट बताए थे उसके अनुसार से जो है 2 दिन पूरा भी नहीं था और वो इतने परेशान हुए कि उनको एडसेंस वाले ने रिप्लाई नहीं दिया। आपको जानकारी दे दूं, लोग यहाँ 6-6 महीने से बैठे हुए हैं, उनका रिप्लाई भी नहीं आता है। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप जो एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो ब्लॉग है वो क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा। अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं कि जैसे कि आज आपने ब्लॉग बनाया, जिस दिन ब्लॉग बनाया उस दिन से लेकर के कितने समय बाद जो है एडसेंस के लिए अप्लाई करें, इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहीं पे भी गूगल और गूगल एडसेंस ने नहीं लिखा है कि आप जो है मिनिमम इतना दिन पूरने के बाद ही अप्लाई करें। लेकिन अगर फॉर्म से लेकर के जितने जगह एक्सपर्ट सब हैं उन सब को अगर देखेंगे और समराइज करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा कि मिनिमम 6 महीना पुराना आपका एक्टिव ब्लॉग होना चाहिए। यहाँ पे 2 मुद्दा आ जाता है और नए ब्लॉगर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। 2 पॉइंट जो आता है वो ये है कि ये जो 6 महीना है ये डोमेन एज होना चाहिए या एक्टिव ब्लॉग होना चाहिए। डोमेन एज का मतलब है सपोज कि आपने आज ब्लॉग जो है रजिस्टर कर लिया, आपने एक वेबसाइट रजिस्टर कर लिया आज के डेट में, ठीक है, और आप उस पर काम कुछ नहीं किए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लिए। आपको मालूम है कोई ऑफर मिला डोमेन के लिए, आपने जो है वो डोमेन नेम ले लिया है और छोड़ दिया है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 6 महीना, 7 महीना या 10 महीना पूर गया या 1 साल पूर गया, फिर से आपने उसको रिन्यू कर लिया। अब आपका जो है डोमेन एज जो है वो कितना है, 1 साल पुराना हो चुका है, मतलब 6 महीने से ज्यादा 1 साल या 1.5 साल पुराना हो चुका है। अब आज के डेट में मतलब कि सोचिए कि जब वो 1 साल पूर जाएगा और उस डेट में आपने अगर उस ब्लॉग को सेटअप किया, मान लीजिए ब्लॉग बनाना शुरू किया, तो क्या ब्लॉग बनाए और कल के डेट में ही अप्लाई कर दे एडसेंस के लिए? क्योंकि आपका डोमेन एज तो 6 महीना छोड़िए साल भर पुराना हो चुका रहेगा उस समय। तो ऐसा नहीं है। एक्टिव ब्लॉग का टाइमिंग का मतलब है कि आपका ब्लॉग पे जो कंटेंट है वो रेगुलरली जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो कब से पोस्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये बात गूगल कैसे जानेगा? गूगल है ना, एडसेंस है तो इसका जो है डेटा सिंक तो करता होगा ना, क्योंकि सब तो गूगल का प्रोडक्ट है। और जब भी आप कोई भी पोस्ट पब्लिश करते हैं तो उस पर ट्रैफिक चाहिए। एडसेंस अप्लाई करने से पहले ट्रैफिक चाहिए, और जब ट्रैफिक चाहिए तो आप कहीं ना कहीं उसको सर्च कंसोल से जोड़ेंगे, और जब सर्च कंसोल से जोड़ेंगे मतलब यह है कि गूगल सर्च में आना चाहिए। तो गूगल के पास ऑलरेडी डेटा है कि आप कब कब पब्लिश कर रहे हैं अपने आर्टिकल को, आपका आर्टिकल पुराना आर्टिकल है, फ्रेश आर्टिकल है, कितने दिन पे आप जो है फ्रेश आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, कितने दिन पे पुराने आर्टिकल को जो है रीपब्लिश कर रहे हैं, उस आर्टिकल में कुछ जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं, A to Z डेटा जो है ना गूगल के पास रहता है। और जब गूगल के पास इतना डेटा रहता है तो अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं तो क्या गूगल ये नहीं समझ पाएगा या एडसेंस का टीम नहीं समझ पाएगा कि आपका जो ब्लॉग है वो पिछले 6 महीने से एक्टिव है या नहीं है? सिंपल सी बात। और दूसरा, यहाँ पे एक और पॉइंट जो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग सीधे अप्लाई कर देते हैं। देखिए जो अप्रूवल मिलता है, जो जवाब मिलता है, उससे पहले टीम को बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। उसका प्रचार जो चलेगा क्वालिटी ब्लॉग पे चलेगा तभी तो उसका ऑथेंटिसिटी रहेगा, नहीं तो दुनिया में इतने एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, किसी में अप्लाई कर लीजिए आपको आंख मूंद करके दे देगा। लेकिन ये जो CPC की बात करते हैं, ये जो बात करते हैं क्वालिटी एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, एक कैरियर की बात करते हैं, तो जब ये सब का आता है, ट्रस्ट की बात आती है, तो एडसेंस जो है नंबर 1 पे आता है। लेकिन अगर CPC की बात करते हैं तो ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गूगल एडसेंस से को भी टक्कर देने वाला एक एड नेटवर्क जो गूगल एडसेंस से कोलैबोरेट करके और इससे ज्यादा CPC आपको अपने ब्लॉग पे दे सकता है। इसके बारे में समझना चाहते हैं? देखिए
ये चैनल जो है सिर्फ ब्लॉगिंग से रिलेटेड इस पे कंटेंट आएगा, ब्लॉगिंग को डेडिकेटेड है। इसीलिए आपको जो भी सवाल इतना सा भी लग रहा होगा कि अरे यार ये पूछने लायक सवाल नहीं है, शर्म आ रही है पूछने में, वो सवाल भी बिंदास कमेंट में पूछिए और उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, जो जेन्युइन आंसर होगा, वो मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपके सामने लाता रहूंगा।